इस वीडियो में बात करेंगे कि 2023 इन्वेस्टर्स के लिए कैसा रहने वाला है। कुछ बड़े ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि रिस्पेक्टिव कंट्री के स्टॉक मार्केट्स को भी इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल एनएससी बीएससी कैसे रिएक्ट करेंगे ऑन अकाउंट ऑफ ग्लोबल टर्बुलेंस, ऑन अकाउंट ऑफ ग्लोबल फैक्टर। इस वीडियो में उन्हीं की बात करने जा रहे हैं। 2022 के भी कुछ ग्लोबल फैक्टर्स थे, रशियन वॉर, कोविड इम्पैक्ट, चाइना शटडाउन, सप्लाई चेन इश्यूज। 2023 में वो कौन से फैक्टर हैं? लेट्स गो एंड टॉक अबाउट दिस फैक्टर। सो आई हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मैं आपको जिसको पढ़ के आई एम रेफरिंग टू दीज पॉइंट्स। द गार्जियन.com से इसको रेफर किया जा रहा है। सो ग्लोबल इकोनॉमिक फोरकास्ट फॉर 23 ए स्ट्रोमी स्टार्ट फॉलोड बाय ए रे ऑफ होप। 2023 की शुरुआत थोड़ी सी स्ट्रोमी रहने वाली है, अप एंड डाउन रहने वाली है, बट 2023 का जो सेकेंड हाफ है विच इज़ द सेकेंड 6 months वुड बी बेटर। तो वॉल स्ट्रीट प्रिडिक्ट टर्बुलेंट फॉर द फर्स्ट 6 months बट ग्रोइंग ऑप्टिमिज्म ऑन अकाउंट ऑफ लोअरिंग इन्फ्लेशन, स्लोइंग पेस ऑफ रेट हाइक्स एंड चाइना रीओपनिंग। तो जो रेट हाइक्स हो रहे हैं, इन्फ्लेशन है और चाइना बार बार कोविड करके उनके सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आता है, जिसके कारण 2022 में सेकेंड हाफ में काफ़ी टर्बुलेंस रहा मार्केट में। बट 2023 में ऑप्टिमिज्म दिख रहा है कि शायद ये फैक्टर शुरू में तंग करेंगे बट बाद में ये फैक्टर तंग नहीं करेंगे। So investors should brace for another turbulent year in the financial market. Economists have warned as central banks fight inflations. हम सबको पता है कि सेंट्रल बैंक्स जितने भी हैं सारी कंट्रीज़ के बार बार रेट हाइक कर रहे हैं ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सके। इन्फ्लेशन के कारण लोगों की परचेज कैपेसिटी पे फ़र्क पड़ा है। इन्फ्लेशन जो कि चीज़ें पहले काफ़ी सस्ती हो गई थी, लोगों के पास पैसा था, फिर रेट हाइक हुए, रेपो रेट बढ़ा, सेंट्रल बैंक ने बढ़ाया रेपो रेट, जिसके कारण पैसा मार्केट से स्क्वीज हो गया। तो सारी कंट्रीज़ में मोस्टली सेम ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है। चाइना रीओपन इट्स इकोनॉमिक आफ्टर कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस एंड द यूक्रेन वॉर पुशेस द ग्लोबल इकोनॉमी टुवर्ड्स रिसेशन। हमें पता है यूक्रेन वॉर ने और चाइना का जो रीओपनिंग हो रहा है धीरे धीरे, बिकॉज कोविड इन चाइना स्टिल एग्जिस्ट, इट्स ए रियलिटी। आजकल की न्यूज़ में भी देखा जाए तो इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे जो कि बंद थे, तो उसका रीओपन होना कहीं ना कहीं फ़िलहाल इम्पैक्ट दे रहा है, बिकॉज इट इज़ स्टिल closed, but reopening can give some kind of positivity to the market in 2023 first half. The first half of the new year is likely to be choppy according to the Wall Street. It's very straight, but the US S&P 500 is still expected to end 23 in a little higher than it began in the year. So जो US की 500 बड़ी कंपनियां हैं वो 2023 में अच्छा करेंगी ऐसा एक्सपेक्टेड है। इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट the US Federal Reserve will slow its interest rate hike this year. तो जो फेडरल है, जो फेड है, वो स्लो करेगा इंटरेस्ट रेट हाइक जो कि 2022 में काफ़ी रैंडमली हो रहे थे। वी बिलीव दैट अ पीरियड ऑफ सब ट्रेंड ग्रोथ इज इनएविटेबल। तो सब ट्रेंड ग्रोथ दिखाई देगी एंड रिसेशन रिस्क आर हाई एज द लैग्ड इफेक्ट ऑफ ट्रिगर मॉनेटरी पॉलिसी वर्क देयर वे थ्रू द इकोनॉमी। तो इस तरीके के कमेंट दिए जा रहे हैं फ्रॉम द यूएस इकोनॉमिस्ट कि रिसेशन का खतरा भी है, थोड़ा सब ट्रेंड रहेगा ग्रोथ में। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट एट इन्वेस्टमेंट बैंक ब्रांड प्रेडिक्ट द फेड वुड एंड इट्स हाइकिंग साइकिल। तो इनका ये मानना है कि हाइकिंग साइकिल कम हो जाएगा, जैसा पहले भी बात की गई। द स्टॉक मार्केट all about are things getting better or are things getting worst? I don't think we are getting any big gains, but I think the next year will be somewhat positive. So कुछ लोगों का मानना है कि अगला साल 2023-2022 से बेटर रहेगा with respect to returns and with respect to some kind of growth in the companies. So Deutsche Bank predict economist downturn this year which will hit the financial market. So Deutsche Bank thinks कि डाउनटर्न रहेगा। तो इट्स अ मिक्स काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं फीडबैक आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि चाइना एंड रशियन वॉर विल स्लो डाउन, रेट हाइक्स नहीं होंगे, बट कुछ लोगों का बोलना है कि रिसेशन अभी भी आ सकता है यूएस इकोनॉमी में, जिसके कारण पहला हाफ ख़राब रह सकता है बट रिकवरी हो सकती है इन द सेकेंड हाफ। सो इट्स अ मिक्स काइंड ऑफ अ फीलिंग। कोई भी एक एक्सट्रीम साइड नहीं ले रहा,
तो इन सब जब ऐसे मिक्स ओपिनियन आते हैं फ्रॉम ऑल दीज बिग शॉट्स, तो आप बोल सकते हैं कि 2023 एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह नहीं निकल के आएगा विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। हम सोचें कि लेट्स पुट ऑल आर मनी इन वन बास्केट, जो कि स्टॉक मार्केट हो, और वहाँ से हमें 25-30% के रिटर्न मिल जाएं, ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। स्ट्रैटेजिस्ट एट रेसेल इन्वेस्टमेंट बिलीव ए रिसेशन सीम्स लाइकली इन 2023, जैसे कि हमने अभी बोला। द हेड ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ वार्न्ड दैट दिस ईयर इज गोइंग टू बी टफर देन द लास्ट ईयर। Global downturn could prompt bank to reverse some of the hefty interest rate. So ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि जब थोड़ा सा रिसेशन दिखे तो शायद इंटरेस्ट रेट कम कर दिए जाएं ना। अभी बात हो रही थी कि फेड नहीं बढ़ाएगा इंटरेस्ट रेट, अब बोल रहे हैं कि शायद इंटरेस्ट रेट कम भी कर सकते हैं कुछ बैंक्स। वी सी कुछ सेंट्रल बैंक्स, वी सी द वर्ल्ड plunging into a global recession in 23. The recession is going to be the result of the immense monetary tightening the central banks have administrated over the past 12 months. तो लोग बोल रहे हैं कि रिसेशन के कारण ये भी है कि आपने एक साल में एकदम से रेट हाइक्स किए हैं पिछले 12 महीने में, जिसके कारण मनी हैज़ बीन सक्ड आउट फ्रॉम द इकोनॉमी ऑफ द कंट्रीज, फ्रॉम पीपल हैंड्स, फ्रॉम कॉर्पोरेट हैंड्स, एंड नाउ वी आर एंट्रिंग इन ए रिसेशन. The analyst at investment bank Jefferies predict a global recession this year, but expected Asia could avoid an outright downturn. So Asia में फिर भी थोड़े से ऑप्टिमिज्म दिख रहा है, एकदम से डाउन टर्न नहीं दिखेगा हमें कंपेरेटिवली टू यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट. Global economy condition continues to deteriorate as inflation remains high and the market condition tighten. However, Asia could be the best of a bad lot and avoid an outright recession. एशिया में भी स्लोनेस रहेगी, बट इतनी ज़्यादा डीप नहीं होती दिखेगी, या फिर एकदम से रिसेशन आता हुआ एशिया में नहीं दिखाई देगा, बिकॉज एशिया हैज़ सम काइंड ऑफ कुशंस टू अवॉइड सडन डाउन टर्न इन द इकोनॉमी. सो चाइना डिसीजन टू रिलैक्स COVID-19 restrictions लास्ट मंथ could ease global supply chain, जैसा हमने बात किया. The Bank of England is expected to raise UK interest rate again in the coming months. So ये ब्रिटेन स्पेसिफिक खबर है, आई एम स्किपिंग इट. इफ द चाइनीज रीओपनिंग ब्रिंग्स along another jump into inflation due to high energy and commodity prices. So we know when the China reopens again, the demand for energy goes up, the commodity prices could raise again because of the high energy prices. So inflation can again go up as in when China reopens, ऐसा भी लोगों का मानना है. Of course, the biggest British companies do not reflect. So let's skip this line also because ये भी British economy, specific British economy की बात कर रही है. So although the outlook remains problematic, asset prices should rebound as falling inflation allows central bank to cease their monetary tightening, with rate expected to fall in the second half of the year. So again, जो बात ये बोल रहे हैं, people are again saying that the first half जो है 2023 का शायद सेम आपको इंटरेस्ट रेट दिखाई दे या ज़्यादा बढ़ते हुए ना दिखाई दे, बट सेकेंड हाफ में चीज़ें रिलैक्स होंगी, शायद थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं, पीपल विल अगेन गेट मनी, इन्फ्लेशन कम हो सकता है, बट दैट इज़ ऑल आफ्टर द फर्स्ट 6 months. तो पहले 6 महीने में आई डोंट थिंक सो मार्केट में एक बहुत आप बुलिश कॉल ले सकते हैं. बट येस, एज इन व्हेन मई जून पासेस, यू कैन इवेल्युएट द मार्केट इन ए मैक्रो वे. इकोनॉमिक कंडीशन ग्लोबली क्या चल रही है, क्योंकि यहाँ पे तो हर एक महीने इवेंट आता है, और उसके बेसिस पे वी कैन एज्यूम कि अब क्या इन्वेस्ट कर देना चाहिए विद ए हेफ्टी अमाउंट, सो दैट उसके बाद अगले 6 महीने अगर हमें अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं. तो व्हाट पीपल आर प्रेडिक्टिंग इज दैट मार्केट विल गो डाउन फॉर 25% फर्स्ट हाफ, एंड देन द सेकेंड हाफ दैट रिकवरी विल कम, सो दैट 20-30% का डेल्टा मिलेगा, बट वो मिलेगा जून जुलाई से, राइट, जून जुलाई टिल दिसंबर. इनिशियली तो मार्केट ऊपर है, इंटरेस्ट रेट ऊपर है, इन्फ्लेशन भी ऊपर है, चाइना अभी भी पूरी तरह ओपन नहीं हुआ है. सो नॉट एज ऑफ नाउ. अगर किसी को अभी भी करना है with good amount of money, अगर अमाउंट छोटा है तो you can always play around, but if you are willing कि मैं एक अच्छे खासे अमाउंट से करूँ इन्वेस्ट,
then you need to wait and watch, because global factor country specific factor को overshadow कर देते हैं. तो लेट्स कीप ए वॉच ऑन दैट. सो विद दिस जस्ट वांटेड टू ब्रिंग यू नोटिस कि 2023 मैक्रो ग्लोबली कैसा रहने वाला है, एंड व्हाट इंपॉर्टेंट पीपल जो कि इकोनॉमी को ट्रैक करते हैं सोचते हैं कि 2023 का ओवरऑल फ्लो क्या रहने वाला है. सो विद दिस थैंक यू सो मच.